आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो आज की क्लास के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, यानी इससे पहले जो बिहार पुलिस के एग्जाम हुए हैं उसमें पूछे जा चुके हैं। तो आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण है और आपको डेली के वीडियो का पीडीएफ भी फ्री में दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो आज का पहला प्रश्न है, फसलें जिन्हें शीत ऋतु में उगाते हैं नवंबर से अप्रैल तक वह क्या कहलाती है? यानी वह फसल जिसे नवंबर से अप्रैल तक उगाए जाते हैं शीत ऋतु में क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए में खरीफ फसल, बी में रबी फसल, सी में जायद फसल और ऑप्शन डी में नकदी फसल। तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। रबी फसल कहलाती है कौन सा फसल? वह फसल जो शीत ऋतु में उगाए जाते हैं। तो आप जरूर याद रखें। चलिए इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता देते हैं। बात करें रबी फसल का, तो रबी फसल का उदाहरण की अगर बात करें तो गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, मटर व सरसों जो है रबी फसल का उदाहरण है। तो ये आप जरूर याद रखें। बात करें खरीफ फसल का, तो खरीफ फसल का उदाहरण है धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग, उड़द खरीफ फसलें हैं। तो ये भी आप जरूर याद रखें। बात करें जायद फसल का, तो जायद फसल के उदाहरण है तरबूज, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, मूंग इत्यादि। बात करें नकदी फसल का तो जूट, कॉफी, कोको, गन्ना, केला, संतरा और कपास इत्यादि जो है नकदी फसल का उदाहरण है। तो आप जरूर याद रखें, यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बात करें 2 नंबर प्रश्न का, तो विश्व में सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है? विश्व में, दुनिया में सर्वाधिक वर्षा औसत कहाँ होती है? तो ऑप्शन ए में चेरापूंजी में, बी में मासिन राम में, सी में कोलकाता में और ऑप्शन डी में चेन्नई में। तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मासिन राम में विश्व में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। तो आप जरूर याद रखें। वहीं अगर बात करें बिहार का, तो बिहार के किस जिला में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो किशनगंज में। तो ये भी आप याद रखें। 3 नंबर में निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 में साक्षरता दर सबसे कम था? निम्नलिखित में से कौन एक ऐसा राज्य है जो वर्ष 2011 में साक्षरता दर देश में सबसे कम था? तो सही आंसर मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को जरूर याद होगा। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी यानी बिहार। तो सबसे अधिक कौन से राज्य का था? तो केरल का। तो ये आप याद रखें। 2011 जनगणना से संबंधित आपको अपने एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। बिहार का, तो बिहार में उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला तो रोहतास है। बिहार में उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास है। वहीं अगर बात करें सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो पूर्णिया है। तो ये भी आप याद रखें। देखते हैं 4 नंबर प्रश्न को, तो कोडरमा अभ्रक उत्पादक केंद्र किस राज्य में स्थित है? कोडरमा अभ्रक उत्पादक केंद्र जो है निम्न में से कौन से राज्य में स्थित है? तो सही आंसर मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को जरूर याद होगा। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। झारखंड में है कौन सा? कोडरमा अभ्रक उत्पादक केंद्र। बात करें 5 नंबर प्रश्न का, तो सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? सबसे पहले भूगोल शब्द का जो प्रयोग किया गया निम्न में से किनके द्वारा किया गया था? तो सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इरेटोस्थनीज के द्वारा सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया गया था। बात करें 6 नंबर प्रश्न का, तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन ए में टिहरी बांध, बी में धौली गंगा, सी में चेरुथनी और ऑप्शन डी में हीराकुंड बांध। तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ये भी आप याद रखें। यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं।
कि भारत का जो सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध कौन से राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। और ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे लंबा बांध जो है कौन सा बांध है, तो हीराकुंड बांध है। तो आप जरूर याद रखें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। बात करें 7 नंबर का, तो भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं? भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए में असम, बी में पश्चिम बंगाल और सी में ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों यानी असम और पश्चिम बंगाल में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। बात करें अदर राज्य की, तो असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो ये आप जरूर याद रखें। साथियों, किसी भी प्रश्न में अगर आपको डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं सभी लोगों के कमेंट को रीड करता हूं और अगर कोई सवाल होता है आप लोगों का तो जवाब भी देता हूं। देखते हैं आज का 8 नंबर प्रश्न को। तो झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं? झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन ए, कुरुबा कहते हैं। क्या कहते हैं? कुरुबा कहते हैं झूम कृषि को। कौन से राज्य में? तो झारखंड में। तो ये आप याद रखें। बात करें इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी की, तो झूम कृषि को स्थानांतरी कृषि के रूप में भी जाना जाता है। क्या समझे? स्थानांतरी कृषि के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा कृषि को? झूम कृषि को। 9 नंबर में है, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई जो है कितनी है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 15,200 किलोमीटर है भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई। वहीं अगर जलीय सीमा की अगर बात करें तो 7,516 हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थीगण, आप यहाँ तक आ गए, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, जिनसे प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आप हमसे जुड़ के रहें और अपने एग्जाम की तैयारी को स्ट्रॉन्ग करके अपने एग्जाम को क्रैक करें और अपने दोस्तों रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें जो लोग बिहार पुलिस 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप अवश्य शेयर जरूर कर दिए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर किए होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न का, तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान यानी सुंदरवन नेशनल पार्क जो है निम्न में से कौन से राज्य में स्थित है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में स्थित है। कौन सा? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। 11 नंबर का, तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दिहांग के नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में। कौन सी नदी को? ब्रह्मपुत्र नदी को। 12 नंबर प्रश्न का, तो खरीफ की कौन सी फसल पशुओं को चारे के रूप में उपयोग में ली जाती है? खरीफ की कौन सी फसल है जो पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में ली जाती है, लाई जाती है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ज्वार और बाजरा को पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में लाई जाती है। तो 13 नंबर प्रश्न का, तो उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं क्या कहलाती है? उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं क्या कहलाती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी लू कहलाती है उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं। तो मैं बात करें 14 नंबर प्रश्न का, तो भारत की जलवायु है, भारत की जो जलवायु है कैसी है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र, बी में उष्ण कटिबंधीय शुष्क, ऑप्शन सी में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी और ऑप्शन डी में उष्ण कटिबंधीय अति आर्द्र। तो राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है भारत की जलवायु। 15 नंबर में
उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, उत्तर दक्षिण गलियारा जो जोड़ता है निम्न में से कौन से दो शहर को? तो ऑप्शन ए में नई दिल्ली से मुंबई, बी में श्रीनगर से कन्याकुमारी, सी में आगरा से चेन्नई और ऑप्शन डी में सिलचर से पोरबंदर। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है कौन? दक्षिण गलियारा। तो 16 नंबर में कर्नाटक में होने वाली वर्षा ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को डैश कहते हैं? कर्नाटक में होने वाली वर्षा ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आम्र वर्षा कहते हैं कर्नाटक में होने वाली वर्षा जो ग्रीष्म ऋतु की वर्षा होती है उसे आम्र वर्षा कहते हैं। 17 नंबर प्रश्न का तो शीली भवन प्रक्रिया डैश से संबंधित है? शीली भवन प्रक्रिया निम्न में से किस से संबंधित है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चट्टानों के अपक्षय से संबंधित है शीली भवन प्रक्रिया। 18 नंबर में निम्न में से कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है? निम्न में से कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समुद्र विज्ञान ये जो है भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है। इस नंबर में भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? तो ऑप्शन ए में दामोदर नदी, बी में महानदी, सी में कावेरी नदी और ऑप्शन डी में सोन नदी। तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा महानदी। कौन सी बांध? तो हीराकुंड बांध कौन से नदी पर है स्थित? तो महानदी पर। इसलिए प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया कि भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? तो महानदी से संबंधित है। तो आप जरूर याद रखें। बात करें 20 नंबर प्रश्न का तो भूगोल में क्रमबद्ध उपागम डैश द्वारा परिवर्तित किया गया है? भूगोल में क्रमबद्ध उपागम डैश द्वारा परिवर्तित किया गया है यानी किनके द्वारा? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट के द्वारा भूगोल में क्रमबद्ध उपागम को परिवर्तित किया गया है। किनके द्वारा? अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट के द्वारा। एक एक प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है साथियों, इसलिए 21 नंबर में सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध जो है निम्न में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर बांध। तो आप जरूर याद रखें। बात करें 22 नंबर प्रश्न का तो पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? यानी 7 सिस्टर्स स्टेट में कौन सा राज्य जो है शामिल नहीं है? तो ऑप्शन ए में हिमाचल प्रदेश, बी में अरुणाचल प्रदेश, सी में मिजोरम और ऑप्शन डी में असम। तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश जो है ये 7 सिस्टर स्टेट में शामिल नहीं है। बात करें ऑप्शन बी का तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और असम जो है ये 7 बहनों के राज्य में शामिल है। तो ये आप जरूर याद रखें। चलिए इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो 7 सिस्टर राज्य की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल है। तो ये आप जरूर याद रखें। यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो ये 7 राज्यों का नाम आपको याद होना चाहिए। समस्तीपुर जिला के डैश में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? समस्तीपुर जिला के डैश में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो स्थित है कौन सा क्षेत्र में? तो ऑप्शन भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूसा में है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को इस प्रश्न का उत्तर जरूर याद रहा होगा। तो चलिए 24 नंबर प्रश्न का तो बिहार के किस जिला में नागी बांध स्थित है? बिहार के कौन से जिला में नागी बांध स्थित है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जमुई में है कौन सा बांध? नागी बांध स्थित। तो चलिए 25 नंबर में भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान जो है निम्न में से कहाँ स्थित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी जबलपुर में स्थित है भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान। 26 नंबर प्रश्न का तो कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है?
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी उष्ण कटिबंध कहा जाता है कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को। बात करें 27 नंबर प्रश्न का, तो भारत का कौन सा पड़ोसी देश वर्मा के नाम से जाना जाता है? भारत का कौन सा पड़ोसी देश वर्मा के नाम से यानी वर्मा के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, म्यांमार को वर्मा के नाम से जाना जाता है, जो भारत का पड़ोसी देश है। और बांग्लादेश, भूटान, चीन भी भारत का पड़ोसी देश है, ये भी आपको याद होना चाहिए। 28 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अनाईमुडी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। 29 नंबर में सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए में मुंबई, बी में कोलकाता, सी में दिल्ली और ऑप्शन डी में इलाहाबाद। तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 30 नंबर में पूछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? पूछताछ घास प्रदेश निम्न में से कहाँ पाया जाता है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, हंगरी में। पूछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? हंगरी में पाया जाता है। तो सवाना का यानी सवाना जो घास का मैदान है ये कहाँ पाया जाता है? तो केनिया में, तंजानिया में, वेनेजुएला, कोलंबिया और ब्राजील में। बात करें पंपास का, तो अर्जेंटीना तथा ब्राजील में। एस्टिपीज पश्चिमी रूस, मध्य एशिया में पाया जाता है। लानोज वेनेजुएला में पाया जाता है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो सेलवास अमेजन बेसिन में पाया जाता है, ब्राजील में। साहेल अफ्रीका में लाल सागर से अटलांटिक सागर तक पाया जाता है, साहेल। बात करें अगला पॉइंट का, तो वेल्ड जो है ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। बात करें डाउन्स का, तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। पेरियरी का, तो उत्तरी अमेरिका में। पुस्ताज हंगरी में, पटाना श्रीलंका में और पोर्टलैंड ऑस्ट्रेलिया में। तो आप जरूर याद रखें, यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आज का क्लास के वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और अपने दोस्तों रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें जो लोग बिहार पुलिस 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक से ज्वाइन होकर डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।